अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, ये है गोल्ड का चार्ट और आज हम अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस डे का सिस्टम मैं आपको बता दूं। मंडे वाले दिन मीन्स के कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने लास्ट वीकली जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था और ये मैंने स्ट्रक्चर भी बना कर रखा हुआ था, बल्कि स्ट्रक्चर भी बनाया था कि ये बताएंगे देखेंगे कि ये किस तरह से मूव करती है मार्केट। मतलब कि आखिरकार इसने इसको ब्रेक आउट कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, जब ब्रेकआउट होता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। उसका रिएक्शन इस तरह से होता है, मतलब कि इसने इसके रीटेस्ट पर आना है और रीटेस्ट के बाद फिर से इसने ऊपर निकलना है। ये प्रीवियस डे की स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस हम अभी दोबारा करेंगे। अगर ये एरिया देखा जाए तो ये 36-40 का एरिया है। मतलब कहने का ये है कि इसको 36-40 पर आना चाहिए, ठीक है, रीटेस्ट के लिए। अच्छा, अब चलते हैं अपने एनालिसिस करते हैं। सारे ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे H4 में। आज हम एसएमसी के मुताबिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम देखेंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई एफवीजी है। हाँ जी, एफवीजी तो है। ये सारा हमारा एरिया एफवीजी का है और अगर हम इसे H1 में भी देखें, पहले से मार्क कर लेते हैं। ये है जी हमारा एफवीजी। थोड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ये, और ये कोई दूर तो नहीं है, इसे फिल करने के लिए मार्केट आएगी। और देखा जाए तो इस कैंडल में भी है एफवीजी, लेकिन हम किसी और टाइम फ्रेम में से सर्च करते हैं। सिनेरियो सारे देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। एफओजी ये भी उसी जगह पर ही है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये देखें, ये है एफवीजी। अगर इसे हम सही तरह से मार्क करते हैं तो ये एफवीजी इधर तक आता है। H4 में भी एक ही जैसा है। मीन्स कि अब मार्केट को ये स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? अभी जो बना हुआ है, जो लेट नाइट को बना है। इसका कलर हम करते हैं रेड और इस स्ट्रक्चर को जरा मार्क कर लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ये है जी। मार्केट बिल्कुल इसके करीब है, कोई दूर नहीं है। मार्केट ने
इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते ही इस एरिया में आ जानी है। ये है 64 का एरिया। फिर थोड़ी सी ये देगी बाय आपको यहाँ तक, और फिर भी इसने नीचे आना है। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देखिए जी, ये यहाँ तक आ जाएगी। 55-56 का एरिया ये है जी, सिंपल। इसको आप नोट कर लीजिए। मार्केट में कुछ इस तरह से भी करना है। ये अच्छा जी, अब करंट स्ट्रेटजी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन सर्च करते हैं। सप्लाई जोन से पहले हम डे 1 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखते हैं। डे 1 में इसने क्या पोजीशन बनाई हुई है ये देखते हैं। मार्केट इस टाइम बाय ट्रेंड में है। और ये देखें, इंडिकेटर्स हम रिमूव कर देते हैं। फिर से यहाँ एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये है जी हमारा डिमांड जोन। सिंपल सिंपल बिल्कुल। वीडियो भी शॉर्ट बनाऊंगा मैं। आज हम किसी भी टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इसे मार्क करेंगे। इसका कलर हम चेंज करेंगे। सप्लाई जोन एरिया और डिमांड जोन एरिया बना रहे हैं डे 1 की कैंडल के साथ। इसको जरा बॉडी पर मार्क करते हैं। ये हमारा सिंपल सा एरिया है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी मैंने, यहाँ भी लगा दी। ये कितना बनता है? 36-13 और 36-40। ये बहुत बड़ा डिमांड जोन एरिया है। अब इसको छोटा करने के लिए देखते हैं क्या किया जाए। लेकिन सबसे पहले रिजेक्शन कहाँ से मिलेगी, ये मार्क करने का मतलब भी यही था कि हमें रिजेक्शन कहाँ से मिल सकती है मार्केट को। हमारे डायरेक्टली हमारा एरिया यही बनता है और इधर से ही मार्केट मूव कर जाएगी। मैंने वहां बनाया था 36-55, लेकिन मैक्सिमम यहाँ 40 तक आ सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल हो सकता है। स्ट्रक्चर समझते हैं ना, मीन्स के विदाउट बॉडी जो एरिया होता है, इसको अक्सर मार्केट फेल कर देती है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए मैंने लगाया है। अच्छा, अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। इस एरिया को देखते हैं। डायरेक्ट हम जाएंगे M30 पर। H4 में हमने नहीं सर्च करना। ये देखिए जी, इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं। बिल्कुल इजी है। इसको हम ले आते हैं यहाँ। ये हमारा, ऐसे समझ लो कि हमने डे 1 की कैंडल के साथ इसको मार्क कर लिया है।
ये देखें, ये इसको रखेंगे हम यहाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये मैं ज़रा थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ। ये देखें, ये एरिया हमारा बना हुआ है। अगर हम सेल की बाई की ट्रेड लेंगे तो ये एरिया मार्केट को यहाँ आने देंगे, वेट करेंगे और फिर इधर से हम बाई करेंगे। अगर हमने सर इसका वेट ना किया तो हम किसी जगह पर भी फंस सकते हैं, चाहे ये आज यहाँ ना भी आए तो भी। अच्छा, अब जाते हैं जी सेल ट्रेंड, क्योंकि मार्केट हायर हाई लगा रही है और सेल हमें कहाँ से मिल सकती है, हम ये भी देखते हैं। जो मैंने ड्रा किया हुआ है पहला एरिया तो यही है और लास्ट इसका एरिया है 3700। जैसे ही मार्केट 37, बल्कि आप 3698 पर 95 पर आप अपनी सेल ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, सेल लिमिट यूज कर सकते हैं। बस चलते हैं फंडामेंटल पर। 16 सितंबर, आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 पर, वैसे तो कैनेडियन डॉलर से भी है लेकिन यूएसडी से रिलेटेड भी तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो इनसे अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं वापस ट्रेडिंग व्यू पर। आप अपनी ये स्ट्रेटजी देख लें, बिल्कुल आसान है। यहाँ कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से आसानी से बाय ना कीजिएगा, बस इतना सा बता रहा हूँ। इस एरिया से बाय कर ली तो आपने इसका रीटेस्ट के साथ करेक्शन भी हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा डायरेक्टली यहाँ से बाय ना कीजिएगा। अगर बाय करेंगे भी तो छोटा सा एसएल लगाकर फिर बाय करेंगे। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।